अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम। और आपको स्टूडेंट्स क्लास 9 के स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा लास्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में था। आज हम मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रेविटी क्या है। हमें स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो फोर्स जो जमीन दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे एक्सर्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। सही है कि उस प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेविटी होती है। यानी कि अब हम ये कहते हैं कि जब हम, और आपके समझने के लिए मैं सिर्फ इतना कह देता हूं कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती हुई है तो ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड कम होती है। राइट, ठीक। इसका मतलब है हमने एक्सेलरेशन के चैप्टर में टॉपिक में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन फॉरवर्ड भी होता है और एक्सेलरेशन बैकवर्ड भी होता है। यानी कि जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड होता है, और जब स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड होता है। ठीक। अब मैं आपको एक मिसाल, अब मैं आपको कुछ इसमें चीजें बताता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर से नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती है। कोई से भी ऑब्जेक्ट, कोई से भी ऐसे ऑब्जेक्ट फेंक दिए जाए, ठीक। अब आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट भारी होता है और कोई ऑब्जेक्ट हल्का होता है, लेकिन अगर दोनों को गिराया जाएगा तो दोनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन हल्की चीजों पे ज्यादा असर करती है, भारी चीजों पे इतना असर नहीं करती। तो अगर एयर मौजूद नहीं है तो अगर, और मैं एक कागज के छोटे से टुकड़े को और एक हार्ड बॉल को जब गिराऊंगा तो दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे, दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। ठीक। लेकिन इसका मतलब कि जब दो ऑब्जेक्ट्स जाते हैं तो वो एक साथ जमीन पे गिर रहे हो। हालांकि अगर मैं, खैर ये बुक है, मैं गिरा तो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं ये बुक और ये दोनों नीचे आए तो बुक भारी है, मार्कर हल्का है, लेकिन ये दोनों एक साथ नीचे आएंगे। ठीक। अगर मैं दोनों को एग्जैक्टली एक टाइम में ड्रॉप करूं, इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका एक्सेलरेशन सेम होता है, और वो एक्सेलरेशन कहलाता है स्मॉल जी, और इसकी वैल्यू जमीन पे अप्रोक्सीमेटली 9.8 मालूम की गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर होता है, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी में इतना इजाफा होगा, 2 सेकेंड के बाद इतना ही और इजाफा हो जाएगा, 3 सेकेंड के बाद इतना ही और इजाफा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट यहां से गिराया गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और तो 1 सेकेंड के बाद अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, ये याद रखिएगा, तो वहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद। और अगर 2 सेकेंड के बाद इसमें 9.8 और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। फिर अगर 3 सेकेंड के बाद इसमें भी 9.8 ऐड कर देंगे तो आपको पता है 27.2 जो है वो क्या आ जाएगी? इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि हर सेकेंड के बाद 29.1 जी, तो हम ये कह सकते हैं कि हर सेकेंड के बाद स्पीड में 9.8 मीटर्स पर सेकेंड का इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 9.8
मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब अभी हमने कहा था कि ऊपर से नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती है कोई भी ऑब्जेक्ट, और नीचे से ऊपर जाते हुए स्पीड कम होती है। तो वहां पे हम टेक्निक है कोई, ये एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की टेक्निक है कि ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम ए की जगह -g यानी कि -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं, क्योंकि अब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं स्मॉल जी की डेफिनेशन लिखूं तो ये कहलाता है इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है, वेन एवर अ बॉडी हैज ड्रॉप्ड इट विल गेन वेलोसिटी स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड। हर सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को वो गेन करता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के लिए। अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूं और फिर न्यूमेरिकल आपके सॉल्व कराता हूं। ये मैं मिटा देता हूं। देखिए, अभी हमने कहा कि या तो बॉडी कोई अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी। मैं दोनों के सिचुएशन बता देता हूं। दो चीजें, अगर ऊपर डाउनवर्ड जा रही है तो क्या होगा, अपवर्ड जा रही है तो क्या होगा। अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, अब डाउनवर्ड जा रही है एक बॉडी, तो इसका मतलब है उसको कहीं ना कहीं से ड्रॉप किया गया होगा। ड्रॉप किया गया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो रुकी हुई होगी। और एक्सेलरेशन हमने कहा नीचे आते हुए स्पीड बढ़ती है कम होती है, तो पॉजिटिव जी होगा, यानी कि जी तो होगा लेकिन उसके साइन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड ड्रॉप किया गया है, जब भी लफ्ज आए हैज ड्रॉप, अ बॉल हैज ड्रॉप, अ बॉडी हैज ड्रॉप, तो ये दो चीजें आप खुद ही लिख लेंगे डेटा। ये दो चीजें अंडरस्टूड। ठीक, इसी तरीके से लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा हो तो भी आप दो चीजें लिख देंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो वो ऊपर जाता ही नहीं जाएगा, ऊपर जाके रुकेगा, ऊपर जाके रुकेगा फिर नीचे आएगा। इट मींस कि ऊपर जाके रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। नीचे आते हुए इनिशियल वेलोसिटी 0 और ऊपर जाते हुए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन, अब स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, अब स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा, यानी कि -g लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये दो चीजें फिलहाल आप नोट कर लें, फिर मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूं। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है आपकी 9th क्लास की, उसमें पेज नंबर 57 पे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के हेडिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आज हम उनको सॉल्व करते हैं इन टेक्निक्स की मदद से जो अभी मैंने आपको समझाई थी। पहले है, a ball is dropped from a height of 50 meters. What will be its velocity before touching the ground? अब देखें स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कुछ तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं पहले इसकी सिचुएशन बताता हूं। ये कह रहे हैं कि एक बॉल है, उसको 50 मीटर्स की हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, सॉरी 50 मीटर
50 मीटर्स की हाइट से इसको ड्रॉप किया गया। अब ऑब्वियसली बॉल नीचे आए, तो हमने दो चीजें कही थी कि दो चीजें अंडरस्टूड है, एक VI0 और एक एक्सेलरेशन प्लस जी है, यानी कि 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 50 मीटर्स ये है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम एस से जाहिर करते हैं। अब आपके लिए डाटा बनाना बहुत इजी हो गया। क्या गिवन है? न्यूमेरिकल नंबर हम कर रहे हैं सी, न्यूमेरिकल नंबर सी। तो गिवन क्या क्या है? दो चीजें हमने खुद लिख ली, VI0 दो चीजें हमने खुद लिख ली, VI0 और एक्सेलरेशन प्लस जी, यानी कि 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट दी हुई है 50 मीटर्स, यानी कि ये डिस्टेंस है एस 50 मीटर्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, आप याद करें जो हमने ड्राइव की थी। VF इजिकल्स टू VI प्लस AT, S इजिकल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और 2AS इजिकल्स टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस में से कोई इक्वेशन यहाँ पे यूज होगी। अब देखें, ये तो चीज है, मालूम क्या करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम करनी है जो जमीन पे आते हुए जस्ट जिस स्पीड से वो टकराया है। तो रिक्वायर्ड क्या होगा आपके पास? रिक्वायर्ड होगा फाइनल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स इसमें टाइम का कोई अमल दखल नहीं है, सही है, टाइम का कोई अमल दखल नहीं है। तो यहां पे हमने कहा कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन इसका कोई काम नहीं है, तो किसका काम है? ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये उन न्यूमेरिकल में से बहुत कम, यानी कि ऐसा होता है कि VI0 और हम थर्ड इक्वेशन यूज करें, लेकिन ये उन न्यूमेरिकल में से है। ठीक, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? फ्रॉम, फॉर्मूला क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू एस इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें, पुट वैल्यूज टू, A की जगह 9.8, S की जगह 50, VF मालूम करना है VF स्क्वायर माइनस VI क्या है 0। तो कैलकुलेटर से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 9.8 इंटू 50, तो ये आ गया 980। हमारे पास क्या आ गया? 980। VF स्क्वायर, ये जीरो खत्म हो गया, माइनस जीरो खत्म हो गया। अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट 980, ये स्क्वायर रूट VF स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। VF की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 980, तो ये हमारे पास आ जाता है 31.3 मीटर्स पर सेकेंड। तो VF आ गया हमारे पास। अच्छा, VF को इधर से इधर लिख दूं, इधर से इधर लिख दूं, कोई फर्क नहीं। 31.30
31.3 मीटर्स पर सेकेंड। ये आ गई आपके पास फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर डी करते हैं, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल नंबर सी किया था जिसमें डाउनवर्ड मूव कर रहा था, और अब हम न्यूमेरिकल नंबर डी करते हैं जिसमें अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with vertical velocity of 50 meters per second, calculate the maximum height which body can reach। अब देखें यहां पे क्या है, स्पीड दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि अब हमने ये गिवन है कि यहां से ऊपर फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 50 मीटर्स पर सेकेंड, और बॉडी ऊपर जाके ऑब्वियसली रुकेगी। अभी हमने कहा जाहिर सी बात है, हमने अभी लेक्चर में यही समझा था। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और क्योंकि ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होगा, यानी कि -g, यानी कि -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और मालूम क्या करना है, ये कह रहा है कितनी ऊपर जा सकती है, यानी कि s यानी कि डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब आपके लिए डाटा बहुत आसान होगा। गिवन क्या है आपके पास, अपवर्ड जा रही है, तो दो चीजें तो आपने खुद ही लिखनी है, एक फाइनल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, यानी कि -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 10 भी ले सकते हैं इसको आप, 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं, दोनों कर दे सकते हैं। और वी आई है आपके पास 50 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि इसको आप 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं दोनों से, यानी कि अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, दोनों से आंसर सही माना जाता है। ठीक, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है आपके पास एस मालूम करना है। अब देखें सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, वही अगेन टाइम का कोई अमल दखल नहीं है, तो फर्स्ट दो इक्वेशंस तो नहीं यूज करनी है, थर्ड इक्वेशन यूज करनी है। फ्रॉम 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर। अब पुट वैल्यूज, टू ए की जगह -9.8 10 भी ले सकते हैं, एस की जगह मालूम करना है, vf 0 है, vi 50 है, और 50 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ±-19.6 एस, 0 का 0 हो गया माइनस, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है तो माइनस रहेगा, ब्रैकेट के अंदर होता तो ये स्क्वायर होके प्लस हो जाता। 50 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2500। ठीक, अब ये -19.6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये -2500 डिवाइडेड बाय -19.6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2500 डिवाइडेड बाय 19.6, तो ये वैल्यू आ गई 127.55, 127.55। और अगर आप 10 मीटर्स पर सेकेंड लेंगे तो ये 125 मीटर्स की हाइट आएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये दो क्वेश्चंस हमने कर दिए। बुक में आपके पास क्वेश्चन नंबर सी भी मौजूद है, ई भी मौजूद है, डी के बाद ई, जिसमें
ऊपर से नीचे आ रही है, 70 मीटर्स की हाइट है। हाउ मच, चलें ये भी मैं करवा देता हूं, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर ई की तरफ बढ़ते हैं। A ball falls down from the top of the height of 70 meters. How much time the ball will take to reach the ground? देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या कहते हैं कि ये टाइम से रिलेटेड है। तो एक बॉल है जिसको हाइट से गिराया गया, ड्रॉप किया गया 70 मीटर्स की हाइट से, तो ये तो हो गया डिस्टेंस। और ड्रॉप क्या है, तो दो चीजें हमने कहा कि एक VI 0 है और एक्सेलरेशन G है, यानी कि 9.8 या 10 दोनों ले सकते हैं, ठीक। ये दो चीजें हमने लिख देने, और फॉरवर्ड स्पीड के स्पीड बढ़ती है नीचे आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कितनी देर में बॉल जमीन तक पहुंचेगी, यानी कि टाइम मालूम करना। तो अब डेटा क्या बनेगा, अब डेटा बनेगा कि VI 0 है, एक्सेलरेशन क्या है प्लस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एस दिया हुआ है 70 मीटर्स, रिक्वायर्ड क्या है टाइम। अब देखिए VI 0 है और टाइम का अमल दखल है, तो सेकेंड इक्वेशन यूज होगी। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equals to VIT plus half AT स्क्वायर। S की जगह आ जाएगा 70, पुट वैल्यूज, VI की जगह 0, टाइम मालूम करना है, हाफ A की जगह 9.8 T स्क्वायर। अब ये 9.8 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 तो 0 हो गया, ये हो गया 9.8 अपॉन 2 T स्क्वायर। 9.8 अपॉन 2 ये बन जाएगा 4.9, और 4.9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा। तो T स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास कैलकुलेटर से 70 डिवाइडेड बाय 4.9, 14.28। T स्क्वायर की वैल्यू आई 14.28। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसके बाद मैं यहां से बता देता हूं आपको। तो ये बन जाएगा T स्क्वायर पे स्क्वायर रूट लिया, 14.28 पे भी स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, और अब हमारा जो आंसर आया है ये आया है हमारे पास 3.77 सेकेंड्स। तो टाइम हमारे पास आया 3.77 सेकेंड्स। तो ये मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमने एक्सप्लेन किया आज के लेक्चर में, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई स्टेप, कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में दे दें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।